आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जानते हैं सुखदेव मुनि को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्राप्ति कैसे हुई। भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की और इसी ग्रंथ के 10वें स्कंद से वेणुगीत से एक महामंत्र लिया। तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय से 23वां महामंत्र लिया और अपने शिष्यों को दिया और कहा कि मेरा पुत्र वन में तपस्या कर रहा है, आप लोग जाइए और मेरे पुत्र को महामंत्र सुनाइए। शिष्य आए और पहला महामंत्र सुनाया। वरहा पेड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। कि भगवान के सर पर मोर मुकुट सज रहा है, भगवान के एक कान पर कनेर का पुष्प शोभित है, उनके गले में वनमाला तथा कांधे पर पीला पटका शोभित है जो स्वर्ण के समान चमक रहा है। भगवान के अधरों पर बंसी शोभित है। भगवान वृंदावन में वेणु का वादन करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाल बाल भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए, सुखदेव मुनि ने भगवान के गुणों का वर्णन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और कहा, आप कौन हैं जो भगवान की इतनी सुंदर स्तुति सुना रहे हैं। फिर पुनः विचार किया, जो भगवान इतनी सुंदर हैं, जिनके गुणों का इतना सुंदर वर्णन है, वह भगवान मुझ जैसे तुच्छ दास को क्या अपनाएंगे। पुनः तपस्या में बैठ गए। अब शिष्यों ने दूसरा महामंत्र गुनगुनाया। कहा, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्घां सयापाय यदप्यसाध्वे लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालो शरणं व्रजे। जो पूतना भगवान को कालकूट विष पिलाकर मारना चाहती थी, ऐसी पूतना राक्षसी का भगवान ने उद्धार किया, उसको सद्गति प्रदान की। अब सुखदेव मुनि मन में विचार करने लगे, जो भगवान पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार कर सकते हैं, तो वह मुझ जैसे दास को क्यों नहीं अपनाएंगे। और कहने लगे, आप लोग कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए। शिष्य सुखदेव मुनि के समीप आए और कहने लगे, ये मंत्र तो कुछ भी नहीं है। आपके पिताजी के पास ऐसे ऐसे 18,000 महामंत्र रखे हुए हैं। चलिए। सुखदेव मुनि अपने पिता वेदव्यास जी के पास गए और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की दीक्षा ग्रहण की। भगवान सच्चिदानंद हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।